नमस्कार, मैं राकेश कुमार। वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। करंट अफेयर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन हुआ, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे जो तमाम एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि 2024 में महाराष्ट्र में किस नंबर की विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं। इलेक्शन हैव बीन हेल्ड फॉर विच नंबर ऑफ असेंबली इन महाराष्ट्र इन 2024। कितने नंबर के 2024 में महाराष्ट्र का विधानसभा इलेक्शन हुआ है, तो इसका आंसर बी होगा। 15वीं नंबर का इलेक्शन महाराष्ट्र में फिलहाल में संपन्न हुआ है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये 15वीं इलेक्शन थी महाराष्ट्र की। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉप करेंट अफेयर प्रश्न हैं जो कि आगामी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र में विधानसभा की कितने सीटें हैं। हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन महाराष्ट्र। 288 यानी 288, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे और प्रश्न संख्या 3 में महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है। व्हाट इज द मेजोरिटी मार्क इन द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा किसी भी सरकार को बनाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में कितना लाना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 145, 145। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र की 15वीं विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये 15वीं विधानसभा इलेक्शन है महाराष्ट्र की। इससे पहले 14वीं हुई थी 2019 में, अभी 2024 में हुआ है। इसके बाद जो होगा 5 साल के बाद होगा, कार्यकाल कंप्लीट होगा तो यानी 2029 में। तो यह कार्यकाल चलेगा 2024 से 2029, 5 सालों का कार्यकाल होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। यही पूछा गया था लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, ये कितने इसका टर्म होगा 15th असेंबली का, महाराष्ट्र विधानसभा का। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई। वह कौन सा राजनीतिक पार्टी है जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें प्राप्त की है। विच पार्टी हैज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024। यहाँ पे हम लोग आंसर देखेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सबसे अधिक सीट लाई है, प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे भारतीय जनता पार्टी को 132 सीट प्राप्त हुई है। शिवसेना शिंदे गुट यानी एकनाथ शिंदे वाली पार्टी को 57 सीट, 57 सीट। एनसीपी अजीत पवार वाली सीट को यानी अजीत पवार की जो एनसीपी है उनको 41 सीट प्राप्त होती है। भारतीय कांग्रेस पार्टी यानी कि यहाँ पे कांग्रेस को 15 सीट प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही कम है। शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे वाली पार्टी शिवसेना को यहाँ पे 20 सीटें हैं। यहाँ पे 2 शिवसेना है, एक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, एक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है। ये जाके मिली है कांग्रेस में और ये मिली है बीजेपी में, तो दोनों में फ़र्क आपको याद होना चाहिए। शिवसेना यहाँ पे 20 सीटें, एक है एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है 10 सीटें। ये जो 3 है इनको बहुत ही कम यहाँ पे प्राप्त हुआ है और ये तीनों को मिला के बोला जाता है महायुति विकास अघाड़ी, और जबकि ये तीनों को बोला जाता है महायुति। यहाँ पे गठबंधन ये सब अलायंस कर चुके हैं, तो ये सब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। प्रश्न संख्या 6 है, महाराष्ट्र में भाजपा और उसके गठबंधन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द बीजेपी एंड इट्स अलायंस इन महाराष्ट्र कोल्ड। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, 6 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे बोला जाता है महायुति, इसका आंसर बी होगा महायुति। महाराष्ट्र एंड उसके अलायंस को महायुति बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के गठबंधन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द अलायंस ऑफ कांग्रेस एंड इट्स अलायंस महाराष्ट्र इज कॉल्ड। यानी महाराष्ट्र में कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किए हैं उन सारे लोगों को मिला के क्या बोला जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो महाविकास अघाड़ी, यानी कि जब यहाँ पे कांग्रेस की बात होगी और आपको शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात होगी और यहाँ पे एनसीपी शरद पवार, तो महाविकास अघाड़ी बोलना है, जबकि बीजेपी की बात होगी तो महायुति। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, महाविकास अघाड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं महाविकास अघाड़ी में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी शामिल है, यानी वो दल कौन कौन से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार और अन्य छोटे छोटे पार्टी यानी राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8,
संयुक्त महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड महाराष्ट्र। इसका आंसर डी हो जाएगा, यशवंतराव चौहान, यानी कि इसका आंसर डी है। नेक्स्ट देखेंगे, यशवंतराव चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 9, महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में द्विसदात्मक राज्य है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव विधानसभा भी है और काउंसिल भी है, यानी परिषद भी है, विधानसभा भी है, महाराष्ट्र में दोनों है, इसलिए द्विसदात्मक बोला जाता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र में जो विधान परिषद है यानी कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें टोटल कितने सीट है यानी नंबर है सीट का? तो ये हो जाएगा 78, इसका आंसर सी। जबकि महाराष्ट्र का अगर आपसे पूछा जाए विधान परिषद का यानी सीट, महाराष्ट्र विधान परिषद का सीट, तो वो 288 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे परिषद का पूछा जाए, विधान परिषद का, तो 278 हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 78 है, आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आप बोल सकते हैं व्हेन इज महाराष्ट्र फाउंडेशन डे सेलिब्रेट एवरी ईयर, यानी कि इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। महाराष्ट्र प्रत्येक वर्ष 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करके 2 राज्य भारत में बनाए जाते हैं। ये यूनाइटेड थे, प्रांत थे, संयुक्त थे, लेकिन आगे चल के 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य भारत में बनते हैं। इसलिए 1 मई को यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र दोनों स्थापना दिवस, फाउंडेशन स्टेटहुड डे मनाते हैं, यानी अपनी स्थापना दिवस। प्रश्न संख्या 11, भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदात्मक है? हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव द बाइकैमरल लेजिस्लेटिव? बाइकैमरल लेजिस्लेटिव मतलब कि एक ही राज्य में विधानसभा भी और विधान परिषद भी। तो ऐसे भारत में कितने राज्य हैं जो द्विसदात्मक है, विधानमंडल है, उसमें जो विधानमंडल है वो द्विसदात्मक है। एक सदात्मक जिससे ऐसे राज्य जिसमें सिर्फ एक ही यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बोलेंगे विधानसभा ही है। तो ऐसे टोटल भारत में 6 राज्य हैं, यानी 6 स्टेट है। कौन कौन से हैं देखेंगे, तो वर्तमान में 6 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये में द्विसदात्मक मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेटिव है। तो यहाँ पे जो विधानमंडल है वो द्विसदात्मक है, TUMBKA, तुम्बाका, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। टी से हो गया तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द 20th चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? अभी चुनाव जिनके देखरेख में हो रही थी, अभी महाराष्ट्र के करेंट कौन हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जिनके देखरेख में चुनाव हुआ? इनसे पहले अब फिर से यहाँ न्यू गवर्नमेंट बनेगी, वो शपथ लेंगी। तो यहाँ पे 12 का आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। अभी एकनाथ शिंदे इससे पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। यही पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन थे, तो 20वें मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एकनाथ शिंदे है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 13 यानी 13, एकनाथ शिंदे का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो एकनाथ शिंदे इज एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल पार्टी? तो यह शिवसेना से है। इनका आंसर जो हो जाएगा वो सी, शिवसेना है से, इनका भी शिवसेना पार्टी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 14, महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में जो गवर्नर है वो गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। इसका आंसर सी हो जाएगा, CP राधाकृष्णन। ये महाराष्ट्र के गवर्नर बनने से पहले झारखंड के गवर्नर थे, झारखंड के बने, उसके बाद ये महाराष्ट्र को इनको बना दिया गया गवर्नर। तो आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट इलेक्शन से रिसेंट हुए वो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ है? द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाज फॉर्म्ड ऑन, यानी कि ये 4 ऑप्शन है, आपको ये कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।